So hello my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good. Welcome to the session of question discussion. And as we know, right now we are discussing the questions of introduction to trigonometry. तो अभी तक हम लोग अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं बेटा. मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट tan square theta upon 1 plus tan square theta plus cot square theta upon 1 plus cot square theta इज इक्वल टू 1. बेटा ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स का आएगा सर? सर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा. ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले लिख लेना चाहिए क्या है tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू मेरे को मान लानी है. सॉल्व करते हैं. तो सर सिंस वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है. एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. वाओ, हाउ इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी दीज आर. यानी सर इसको लिखना चाहिए tan स्क्वायर थीटा अपॉन, इसके जगह लिख देना चाहिए क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए? देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा. करेक्ट सर. सर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है सर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अच्छा, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. अच्छा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा. एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सर 1 अपॉन साइन थीटा. वाह, तो मज़ा आ गया सर. यस बेटा, यदि आपको इतना याद है तो आपको क्या करना है? tan स्क्वायर थीटा तो इसका स्क्वायर लिखना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. अब यहाँ है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. फिर यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. और कॉसिक स्क्वायर थीटा है यहाँ, तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. और ये बीच में डिवीजन था दोनों जगह, तो बीच में सर डिवाइड कर देंगे. वेरी गुड बेटा. यानी सर ये कॉस स्क्वायर थीटा गया, साइन स्क्वायर थीटा गया. सर बचा क्या? सर इधर केवल बचा साइन स्क्वायर थीटा, इधर केवल बचा कॉस स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और ये तो आइडेंटिटी है सर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है. प्रूव्ड हो गया. 1 ही तो लाना था. समझे कि नहीं बेटा? जैसे इतना बनाओगे तो आपको कितनी मार्क्स मिल जाएंगे? सर 2 मार्क्स मिल जाएंगे. बट द फॉर्मूलाज आर सो इम्पॉर्टेंट. यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है ट्रिगो में. और यदि आपको फॉर्मूला याद होते जा रहा है जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ, तो समझ जाइए हलवा है बेटा, हलवा. दिख तो हलवा खाने में कितना मज़ा आता है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सर यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2। सर ये कितने मार्क्स में आएगा? सर ये 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। सर ये तो अब आराम से मैं बना लूँगा। क्यों? क्योंकि सर आप तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा गिवन रहता है ना, तो क्या होता है? ये इम्प्लाई करता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। करेक्ट, वेरी गुड। अब सर मेरे को क्या चाहिए? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा -2 की वैल्यू। तो यानी सर tan स्क्वायर थीटा का मतलब है tan थीटा का होल स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉट थीटा का होल स्क्वायर -2। यानी सर tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री -2। और सर इसकी वैल्यू तो पता होती है 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 -2, तो वैल्यू कितने आ गई सर? 0। देखिए कितना ईजी था। एक चीज़ मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। क्योंकि देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, यानी इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा सर? इसको लाएंगे तो इधर डिवाइड हो जाएगा और इज इक्वल टू इधर 1 बचेगा। ठीक है, अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सर? टैन 45 डिग्री पे 1 होती है। अब देखो इधर भी टैन इधर भी टैन, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। समझे कि नहीं? ये आपको मैं समझाने के लिए बता दिया कि ऐसा क्यों होता है, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में आया? जब साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है तो क्यों थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लिखते हैं? अच्छा सर इस वजह से। यस बेटा, ठीक है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। मान लेते हैं यदि क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट 1 + कॉट ए प्लस tan ए, यानी अब एंगल की वैल्यू ए हो गई है, थीटा नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, उससे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए tan ए माइनस कॉट ए कॉस ए। ये प्रूव करना है सर। ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में बेटा? 3 मार्क्स में आएगा। ओके सर, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, ये गिवन है तो इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + कॉट ए प्लस tan ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। देखो कितना ईजी है। ठीक है, ठीक है सर। यानी सर साइन ए का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। करेक्ट, यानी 1 इंटू साइन ए हो गया सर, प्लस कॉट ए इंटू साइन ए, कॉट ए साइन ए हो गया, प्लस tan ए इंटू साइन ए, tan ए साइन ए हो गया सर।
अब सर माइनस कॉस ए है तो इसका मल्टीप्लाई tan ए से भी होगा, कॉट ए से भी होगा, 1 से भी होगा। वेरी गुड। यानी 1 इंटू माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, कॉट ए इंटू माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए कॉस ए, tan ए इंटू माइनस कॉस ए माइनस tan ए कॉस ए। अब देखो बेटा थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो सर साइन ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए प्लस टैन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। लिखना ज़रूरी है क्या? नो सर, टैन ए इंटू साइन ए, देखो ये तो लाना ही है। यस सर, तो इसको केवल जैसे लाना है वैसे लिखते हैं, साइन ए इंटू टैन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, है ना, कॉट ए इंटू कॉस ए। सर ये तो लाना ही है, देखिए कॉट ए इंटू कॉस ए, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लिख लिए कॉट ए इंटू कॉस ए माइनस टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। लिख लिए बेटा? यस सर। तो ये सर साइन ए से साइन ए चला गया, सर कॉस ए से कॉस ए चला गया, यानी सर ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए टैन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है सर। सर प्लस साइन ए माइनस साइन ए कैंसिल आउट, प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो बचा क्या सर, बचा साइन ए टैन ए माइनस कॉट ए कॉस ए। यही दोनों तो बचा बेटा, देखो ये बचा और ये बचा। और क्या यही प्रूव करना था? देखो ध्यान से। यस सर, यही तो प्रूव करना था। प्रूव हो गया। इससे क्या समझ में आया कि सर मल्टीप्लाई मेरे को सही से करना है। यदि मल्टीप्लाई करने आ गया तो इजली सॉल्व कर लेंगे। और अब तो ये सब फॉर्मूला याद हो गया, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर टैन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और क्या ध्यान रखना है कि कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। देखिए यहाँ पे चेंज नहीं किए, इसको ऐसे ही रहने दिए। क्यों सर? क्योंकि मेरे को ये प्रूव करना था, इसलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। मान लेते हैं यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कितने मार्क्स में आएगा? ये आएगा सर 3 मार्क्स में इक्वेशन आएगा सर। ठीक है बेटा? ठीक है सर, आइए डिस्कस करते हैं। यस बेटा, हमको क्या गिवन है सर? ये गिवन है, यानी साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो सर यहाँ पे इसको यदि ये मान ले और इसको भी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, तो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस है यहाँ पे देखो, तो ये प्लस लिख दिया। ठीक है सर,
अब यहाँ पे भी सर इसको ए मान ले और इसको भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1 सर। तो थोड़ा रीअरेंज करके लिख ले। यस सर, कॉस स्क्वायर थीटा को इसके पास लिख लेते हैं। सर कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद करवाएं, प्लस 2 साइन थीटा कॉसिक थीटा, तो 2 साइन थीटा। सर कॉसिक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये तो लिख चुके हैं। यस सर, अब सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, ये तो याद है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सर सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो क्या क्या इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू याद है सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो इसको यहाँ पे लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यस सर, सर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे लिखे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। यस सर, सर कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सर यदि ये सब फॉर्मूला याद है तो सर क्वेश्चन मज़ा आ जाएगा बनाने में, है कि नहीं। यस सर, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर 1 लिख दिए, प्लस ये 1 था, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था, प्लस ये तो सर साइन थीटा से साइन थीटा चला गया यानी 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 1 है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, प्लस सर ये कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया तो बचा क्या सर 2 बच गया, यानी प्लस 2। अब ऐड करते हैं सर 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यही प्रूव करना था सर, ये प्रूव करना था क्या 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही तो आया है, देखो ध्यान से। यस सर, यही तो है सर, है ना, इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, है ना। अरे 1 प्लस 2 करोगे फिर भी 3 होगा, 2 प्लस 1 करोगे फिर भी 3 होगा, बात समझे कि नहीं। कितना ईजी था। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, कितना ईजी है बेटा। केवल ध्यान से आपको फॉर्मूला याद रखकर स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, इजीली बनता चला जाएगा सर। कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यदि बेटा ऐसा क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए इज इक्वल टू 2, ये कितने मार्क्स में आएगा बेटा 3 मार्क्स में आएगा। ओके सर, आइए सर सॉल्व करते हैं। तो क्या है बेटा, है ना, तो 1 प्लस गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, माइनस कॉसेक ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, ठीक है सर। अब सर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये 1 इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यस सर, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। यस सर, फिर सर ये tan ए भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। यस बेटा, तो tan ए को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस tan ए रह जाएगा।
फिर tan ए इंटू कॉट ए हो जाएगा, और फिर माइनस tan ए इंटू कॉस ए के हो जाएगा, करेक्ट। और सर सेक ए भी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो सेक ए इंटू वन सेक ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉट ए इंटू सेक ए हो जाएगा, और फिर माइनस कॉसेक ए इंटू सेक ए हो जाएगा, करेक्ट करेक्ट सर। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है सर। सर 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस tan ए प्लस, सर यहाँ tan ए इंटू कॉट ए है, इसकी वैल्यू कितनी होती है देखते हैं बेटा। tan ए इंटू कॉट ए, तो बेटा हम लिख सकते हैं tan ए को ऐसे ही रहने दो, इंटू कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए होता है, यस सर, माइनस सर tan ए इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ब्रेक डाउन करना है, साइन ए अपॉन कॉस ए, यस सर, आई इंटू कॉस ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, यस सर, प्लस सेक ए, अब इसको करते हैं सर, प्लस कॉट ए को सर लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, इंटू सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए, यस सर, माइनस सर ये है कॉसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया सर? सर यहाँ पे ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला है बाद में लिख लेंगे, है ना, ठीक है सर। 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस tan ए, फिर क्या बचा सर, यहाँ पे 1 आ गया प्लस 1, सर यहाँ पे आ गया माइनस 1/cos ए, यहाँ पे सर सेक ए था, सर यहाँ पे आ गया 1/sin ए, और ये है सर माइनस, सर इसको यदि ब्रेक डाउन करें तो 1/sin ए इंटू 1/cos ए, करेक्ट सर। तो ये सर हो गया 1 प्लस कॉट ए, एक सेकंड देखो ऐसे कर सकते हैं, 1 + 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया, प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस tan ए माइनस ये 1/cos ए क्या होता है सर, सेक ए होता है, प्लस क्या है सेक ए है सर ये वाला, और फिर 1/sin ए क्या होता है सर, कॉसेक ए होता है ना, यस सर, माइनस 1 × 1 1/sin ए इंटू कॉस ए, करेक्ट सर। सर ये क्या होगा सर, 2 प्लस, ध्यान से देखिए सर, माइनस से के प्लस से के कैंसिल आउट, माइनस कॉस ए के प्लस कॉस ए के कैंसिल आउट, यानी बचा क्या कॉट ए प्लस यहाँ बचा tan ए माइनस 1/sin ए इंटू कॉस ए, यस सर। अब सर कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस A/sin ए, और tan ए को लिख सकते हैं sin A/cos ए माइनस 1/sin ए इंटू कॉस ए, करेक्ट सर। अब सर इतने को हम देखते हैं, बस इतने को, तो ये एलसीएम लेना पड़ेगा, यस सर। तो 2 प्लस एलसीएम लेंगे तो क्या होगा सर, sin ए इंटू कॉस ए एलसीएम आएगा, यस बेटा। तो सर sin ए से sin ए चला गया, तो यहाँ बचा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस
सर ये कॉस ए से कॉस ए चला गया तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देना चाहिए सर साइन स्क्वायर ए माइनस, सर ये चला गया साइन ए से साइन ए, कॉस ए से कॉस ए, यानी कुछ नहीं, 1 1 इंटू 1 1, करेक्ट, यस सर। अब सर ध्यान से देखिए 2 प्लस ये सर कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और सर ये तो 0 हो गया, 0 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0, तो 2 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यही तो प्रूव करना था कि 2 आएगी वैल्यू, समझे कि नहीं? देखो 2 वैल्यू आएगी, ये प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या क्या फार्मूला जरूरी था सर? कॉट ए को 1 अपॉन टैन ए लिखे थे, फिर सर टैन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए के को 1 अपॉन साइन ए, है ना, फिर सर कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, समझे कि नहीं, फिर सर कॉस ए के को सर 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, करेक्ट, यस सर। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट वी मस्ट कीप इन आवर माइंड। क्या क्या मैं लिख देता हूँ, कॉट ए इक्वल टू सर कॉस ए अपॉन साइन ए, सर टैन ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, सर सेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, सर कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए, सर कॉट ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन टैन ए। और कोई फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ी थी? नो सर, है ना। एक सर आइडेंटिटी का भी ज़रूरत पड़ा, देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको क्या रखना है सर, ध्यान में रखना है, समझे कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ध्यान रहे, ठीक है। ये आपको क्या रखना है सर, याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेंगे इजी वे में, ठीक है बेटा। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, जल्दी से कमेंट में लिख कर बताइए। यदि बन गया तो 3 नंबर तो फिक्स है बेटा, और नहीं बना तो ध्यान से समझिए बेटा, है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख कर बताओ, और बन गया फिर भी कमेंट में लिख कर बताइए, ठीक है, कि हमसे बन गया। So thank you so much. Nice to have you all here. We are going to meet soon in the next session. Till that, bye bye. Take care. Thank you.